हम खबरें दिखाएंगे। नागपंचमी के अवसर पर हिंदू मान्यता अनुसार नाग देवता के पूजन दर्शन का विशेष महत्व होता है, जहां इसके तहत सपेरे सुबह से ही अपना डेरा उठाए गली मोहल्ले में कूचकर बीन की धुन के साथ दस्तक देते नजर आ जाते हैं। पर बीते कुछ वर्षों से सर्पों के इस तरह नागों के सार्वजनिक रूप से लेकर घूमने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते नागपंचमी के पर्व पर वन विभाग की सख्ती के कारण नाग देवता के दर्शन दुर्लभ होते जा रहे हैं और लोग ही अपनी धार्मिक परंपरा का निर्वाह करने प्रतीकात्मक रूप से घर के बाहर गोबर या कुमकुम चंदन से दीवार पर नाग देवता की आकृतियों की परंपरा का पालन करना पड़ रहा है। इसको लेकर जहां आस्था पर बंदिश के पहरे पर श्रद्धालुओं भक्तों में इसको लेकर रोष पनप रहा है, तो वहीं सपेरे भी इस मामले में वन विभाग की सख्ती के साथ उन पर होने वाली कार्रवाई पर खुलकर विरोध दर्ज कराते हुए उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को लेकर सरकार की सख्ती से परेशान होकर अपने लिए रोजगार की आवाज़ उठा रहे हैं। इस मामले में सपेरों का कहना है कि वर्षों से हम अब सभी नागपंचमी के दिन देव दर्शन के लिए ही सर्प पकड़ते हैं और फिर 2 दिन बाद उन्हें यथावत जंगल में सुरक्षित छोड़ देते हैं, पर बीते कुछ समय से इस कार्य को लेकर वन विभाग उन्हें परेशान करता है और सर्प दर्शन कराने के लिए नागपंचमी पर निकलने पर उन्हें वन विभाग के साथ लुका छुपी का खेल खेलना पड़ता है। यहाँ कितना भी कोशिश करें वन विभाग की नज़र उन पर पड़ ही जाती है और उनको वह पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वह अपने परंपरागत कार्य को लेकर होने वाली असुविधा और परेशानी पर अब इस कार्य से तौबा करने के मन बना रहे हैं और इसके अतिरिक्त रोजगार के लिए सरकार से उनकी मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में सपेरे के मुताबिक सांप के कांटे का असर भले ही चिकित्सा पद्धति में ना हो, पर उनके पास इसका इलाज भी है, जिसके तहत वह सर्पदंश से पीड़ितों का उपचार कर जान भी बचाते हैं। ऐसे में उनको लेकर सरकार और वन विभाग के द्वारा बनाई गई धारणा गलत है, जहां हर बार की भांति इस बार भी नागपंचमी पर सार्वजनिक रूप से सपेरे सांपों का प्रदर्शन नहीं करा सकी। वन विभाग का मामला सक्रिय रहा और अलग अलग टीम बना सपेरों की धरपकड़ जारी रही, जहां लगभग 2 दर्जन से अधिक सपेरे वन विभाग के हत्थे चढ़े, जिन्हें पहली बार समझाइश देकर वन विभाग ने पंचनामा कार्यवाही उपरांत छोड़ दिया और उनके पास मौजूद सर्प को अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित वन में छोड़ दिया गया। इस मामले में विभाग के अधिकारी का अपना ही तर्क था, तो वहीं सपेरे अपनी ही कहानी गा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र नागवंशी बहरोल हूँ। मैं सांप पकड़ता हूँ और सिर्फ नागपंचमी की लाज पूजने के बाद में 2 दिन के बाद छोड़ देता हूँ इसके लिए। और ये मेरी आज की जब से ये सृष्टि रची है, जब से सांप का पेट पूजा के लिए पकड़ते हैं हम लोग। और सर ये है मेरी शासन से गुजारिश है कि हमको कुछ ऐसा ज़मीन जगह दी जाए वन विभाग से कि हम कभी भी सांप को नहीं पकड़ेंगे, अन्यथा हम इसको कभी नहीं पकड़ेंगे। मगर आप लोग शासन से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कुछ उद्धार कीजिए। जैसे कि आपने बताया था कि आप सांप काटने से भी, मैं सांप अगर काट लेता हूँ तो मैं ठीक भी करता हूँ सर, और मैं कम से कम साल में ज़्यादा नहीं 100-200 आदमी ठीक कर देता हूँ, और इसीलिए मैं पकड़ता हूँ सर। और यहाँ पर हमको वन विभाग वाले पकड़ के लाए, 1 दिन के लिए मैं नागपंचमी की पूजा करता नहीं। तो वन विभाग वालों ने आपको कहाँ से पकड़ा, क्यों पकड़ा है? ये बस ये इसकी पूजा करने ले जा रहे थे और वह इनने पकड़ लिया सर हम। तो इनने कहाँ से पकड़ा आपको? जी सर, वृंदावन बाग के पास में से पकड़ा। हम खबरें दिखाएंगे।